हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन स्टडी करेंगे। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन मतलब बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है? ये कोऑर्डिनेशन ये किसके बीच में होता है, अमंग किसके होता है? तो सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस होते हैं, कामकाज होते हैं, और जितने भी लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल लेवल सुपरवाइजर से लेके सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है? दैट इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। वो है ना ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस का कारण होता है। सो इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। ये है ना अलग अलग एक्टिविटीज़ का इंटीग्रेशन होता है, मतलब समावेश, मिक्सचर होता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो के लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसी भी फंक्शन के मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एस्टेब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती है उसके बीच में वो मतलब एक प्यार का भाव लेकर आकर, मतलब विदाउट एनी क्लैशेस एंड ऑल, ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन इन अचीविंग द डिजायर्ड गोल। जो है ना गोल पहले से प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, जो पहले से है ना प्लान आउट करके रखे, तो वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। देन इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ नंबर ऑफ पर्सन आर वर्किंग टुगेदर। बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे हम है ना सोल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एम्प्लॉयज एक साथ काम करते हैं। एंड उनका जो मोटो होता है वो क्या होता है? एक कॉमन गोल जो मतलब है ना ऑब्जेक्टिव जो दिया रहता है, सेट किया गया रहता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि उनको क्या अचीव करना है, उसके लिए सब काम करते हैं। सो देयर वर्क इज क्लोजली लिंक्ड विथ ईच अदर। और उन लोगों का जो काम होता है, जिसको जो टास्क मिला होता है, वो सब है ना एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, मतलब है ना डिपेंडेंट ऑन ईच अदर वी कैन से। उनका जो कामकाज है वो एक दूसरे के काम पे डिपेंडेंट रहता है। उसकी वजह से ही है ना ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सक्सेसफुल ग्रोथ होती है, पॉसिबल होती है। Therefore it becomes necessary to bring together the group efforts। इसीलिए है ना ग्रुप में काम करना। यहाँ पे हम इंडिविजुअल एफर्ट्स की बात नहीं करते, हम ग्रुप एफर्ट्स की बात करते हैं। एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली, और उनको एक प्रेम के भाव से, मतलब एक विदाउट किसी कन्फ्यूजन, विदाउट किसी क्लैशेस के हम उसको कंप्लीट करने देखते हैं, वो काम को हम कंप्लीट करने देखते हैं। तो यहाँ पर जहाँ कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस द एफर्ट्स आर टेकन टू अचीव। जब तक है ना यहाँ पे कॉमन एफर्ट्स नहीं आएंगे, मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ में जब तक यहाँ पर उनका वर्क जो है वो एफर्ट्स नहीं डाला जाएगा वर्क को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए, तब तक है ना यहाँ पर ये अचीव नहीं कर पाएंगे, सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अभी आगे कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, मतलब एक साथ कंपाइल कर देना। सबकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, उन सबको एक साथ कर देना। ये इसका गोल, इसका जैसे हम बोलते हैं ना, गोल होता है कि एक साथ सारा एफर्ट्स एक साथ लेके आके यूनाइटेड करने के बाद में हम है ना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। सो इट इज हिडन फोर्स। ये क्या है? छुपा हुआ एक तरीके से फोर्स है, विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। बाइंड्स मतलब जोड़ देता है, एक साथ उसका समावेश कर देता है, मिला देता है, मिक्स कर देता है। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को वो क्या करता है? बाइंड कर देता है सारे के सारे हिडन फोर्सेस को। कौन? कोऑर्डिनेशन। नाउ फॉलोइंग आर द डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जहाँ पे मैकफार्लैंड का क्या कहना है? मैकफार्लैंड सेज दैट कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? ये एक तरीके का प्रोसेस है, वे है, वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स। जो एम्प्लॉयज है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो है ना डेवलप करते हैं, एक ऑर्डरली पैटर्न डेवलप करते हैं। ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स होता है अमंग हिज सबऑर्डिनेट्स। उनके जो सबऑर्डिनेट्स, मैनेजर का क्या काम होता है कि वो इस तरीके का पैटर्न डेवलप करता है कि है ना जहां पर ऑटोमेटिकली ग्रुप एफर्ट्स के साथ, जो ग्रुप एफर्ट्स किसका होता है? तो सबऑर्डिनेट्स का। एंड वो सिक्योर भी करता है यूनिटी ऑफ एक्शंस, मतलब एक साथ मिलकर काम करने, यूनिटी को भी वो क्या करता है? यूनिटी ऑफ एक्शन को भी वो यहाँ पर एंश्योर करता है, सिक्योर करता है। तो यहाँ पे
एक्शंस इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस, यहाँ पे कॉमन पर्पस होता है, किसी की भी एक ही इच्छा नहीं होती है, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशंस होता है, सबकी कॉम्बिनेशंस के साथ सबके हार्मनी, मतलब सबके कॉम्बिनेशन के साथ ही कॉमन गोल को अचीव कर पाना हम पॉसिबल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हेनरी फेयल का क्या कहना है, यहाँ पे इनका कहना है कि टू कोऑर्डिनेट इज द टू हार्मोनाइज, इसका मतलब होता है हार्मोनाइज करना, मतलब सब अग्री होते हैं, पॉजिटिवली सब अग्री होते हैं, हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज, सारे के सारे एक्टिविटीज को एक साथ करना, और फिर बाद में उनको जो भी है ना हेल्प करती है वर्किंग एंड सक्सेस के लिए, वर्क एंड सक्सेस के लिए जो हमारा कॉमन गोल है, टास्क है, उसको अचीव करने के लिए जो हेल्प करती है एक्टिविटीज, उनको एक साथ करना, उनका सिंक्रोनाइज करना, उनको इंटीग्रेट करना, हार्मोनाइज करना, ये हेनरी फेयल के द्वारा बोला गया है डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन को लेके। देन मोने एंड रिले का क्या कहना है कि कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये क्या ना ऑर्डरली मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, जो ग्रुप एफर्ट्स जो एम्प्लॉयज मिलकर एक साथ जो एफर्ट्स देते हैं टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक साथ जो काम करते हैं कंप्लीट करने के लिए देखते हैं कॉमन गोल को, तो ये उसी का क्या है ऑर्डरली अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द मोने एंड रिले। इनका कहना है कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। ये तीनों डेफिनेशन में से आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, आपको सबके सब डेफिनेशन याद करना जरूरी नहीं है, आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब भी लॉन्ग आंसर्स आपको ब्रीफ आंसर्स लिखने हैं तो आपको ये मीनिंग के साथ डेफिनेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट करने के कारण क्या है, उसका नीड क्या है, जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब का आंसर एक ही है। तो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेस आउट ऑफ द फैक्ट दैट डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग एलिमेंट्स एंड एफर्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी हार्मोनाइज्ड एंड यूनिफाइड, एक साथ लाना, उनको एक कॉमन एग्रीमेंट करना टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज, नीचे इनके इंपॉर्टेंस के कीवर्ड्स आपको पहले लिखने होंगे और कीवर्ड्स के बाद में उनको एलोबरेट, मतलब ये बड़ा उनको लेंदी करके आंसर लिखना होगा आपको कि इसका मतलब क्या है। तो एनकरेजेस टीम वर्क, तो यहाँ पे टीम वर्क को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है कोऑर्डिनेशन। सो इन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, देयर में भी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, वहाँ पे झगड़ा होने का चांस हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि आपस में जब मतभेद हो सकते हैं, मतलब आपस में जब विचार नहीं मिलते हैं, हमारे व्यू नहीं मैच करते, तो हमारे में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, राइट। फैमिलीज में भी होता है। देन डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में, एंड देन एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को लेके, फिर रोल्स को लेके, रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन अरेंज करता है, अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे, इस तरीके से वो अरेंज करता है काम को कि दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड, तो उससे है ना जो झगड़े, जो आर्ग्यूमेंट है, जो डिसअग्रीमेंट है, वो कम से कम होंगे। सो इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, टीम स्पिरिट को डेवलप करता है काम करने की जगह पे, वर्क प्लेस पे, कंपनीज में। देन सेकेंड यहाँ पे है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन प्रॉपर डायरेक्शन देता है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, तो सारे जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तो सबके डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज है उनको इंटीग्रेट करता है, एक साथ लाता है फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसके लिए काम करता है। सो द वर्क इज अरेंज्ड इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, तो वो काम का जो है ना उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज रहता है। सो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स, एक दूसरे पे, जैसे हम पहले भी पढ़े कि एक दूसरे पे उनका इंटरडिपेंडेंस रहता है, वो एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट रहते हैं। इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो दैट गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को, अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को। देन फैसिलिटेट्स मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेट करता है, इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग। तो कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव लेने के लिए, मतलब आगे आकर काम करना। इनिशिएटिव लेना मतलब खुद वॉलेंटरीली आगे आकर कोई काम को, टास्क को कंप्लीट करना, वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क
देन एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस, अगर है ना कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होता है तो इफेक्टिव होता है तो क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है काम करने में। देन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, तो वहाँ पे है ना ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा और ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम मोर प्रॉस्पर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पर होते बनते जाएगी। सो प्रॉस्परस ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्परस रहती है तो एंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी, तो वो है ना वो प्रॉमिस करती है, इट मेक श्योर दैट है ना जहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की जॉब सिक्योर रहे, उनको हायर इनकम प्रोवाइड हो, मतलब उनको रेम्यूनरेशन, उनको सैलरी बराबर से फेयर सैलरी उनको प्रोवाइडेड हो, देन प्रमोशन मिलता रहे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स मिलता रहे। तो सच मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स होते हैं वो प्रोवाइड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोर हार्डवर्क करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए वो मोटिवेट करते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन क्या करता है, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। देन द फोर्थ वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्टिमम, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, लेस वेस्टेज, लेकिन मैक्सिमम आप यूटिलाइज करने देखोगे, काम में लाने देखोगे, लेकिन वेस्टेज आपको रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन वेस्टेज। तो यहाँ पे मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट, मैनेजर क्या करता है, इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे का को जोड़ने देखता है, ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है सिस्टमेटिकली वो अरेंज करने देखता है, एंड इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो उससे क्या होता है कि जितने भी है ना अवेलेबल रिसोर्सेज है वो एट ऑप्टिमम लेवल वो उनका यूटिलाइजेशन करते हैं फिर। सो कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है, वेस्टेज कम होता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होगा काम में, है ना दो बार कोई काम नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सिस्टमेटिकली अगर है ना ड्यूटीज असाइन किए हुए रहेंगे, तो हेल्प्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क, और उससे फिर है ना जो कॉस्ट, जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी रिड्यूस होती है। देन फिफ्थ वन इज अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज, वो क्या करता है, मिनिमाइज करने देखता है द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स वेस्ट नहीं हो। देन आइडल टाइम ऑफ एम्प्लॉयज, आइडल मतलब जो फ्री का टाइम होता है, जब है ना आलसी बन के एम्प्लॉयज बैठे रहे, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि टास्क प्रॉपरली अगर उनको दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा ड्यूटी, तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा। देन डिले इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स, तो टारगेट्स जो दिए रहते हैं उनको समय, जो उनको निर्धारित समय पे उनको कोई काम करना है तो वहां तक वो अपना टारगेट अचीव करने में उनको हेल्प होगी। देन डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स को कम करता है, एक दूसरे में परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट जो झगड़ा झगड़ी होती है उसको, ये डिस्प्यूट्स को, जो डिसएग्रीमेंट होता है उसको कुछ हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक ये कम कर देता है। सो इट एंश्योर स्मूथ वर्किंग, तो ये क्या करता है, स्मूथ वर्किंग को एंश्योर करता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रोसेस में ये उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। Then sixth one is improves relation. Now coordination develops cordial relations between all the levels of management. मतलब एक है ना मतलब हार्मनी डेवलप करता है ये, तो वहाँ पे आपस में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बन जाते हैं। दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंडिविजुअल थॉट्स अराइज नहीं होती है। सो एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन परचेस डिपार्टमेंट, तो परचेस डिपार्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेस डिपार्टमेंट पे होगा डिपेंडेंट, एंड सो ऑन। तो मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते। मान लो है ना प्रोडक्शन काफी जोरों में चल रहा है, लेकिन मार्केट से रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है, परचेसिंग बराबर नहीं हो पा रही, तो फिर प्रोडक्शन कैसे चलेगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी डिपेंडेंट होता है, परचेस पे डिपेंड होता है, एंड सेल्स डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन पे। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स द एम्प्लॉयज, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज के बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशन अमंग द कॉर्डियल रिलेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने में अमंग देम एंड अचीव द गिवन टारगेट्स, दिए हुए टारगेट्स को अचीव करने में इस तरीके से ये इंप्रूव करता है रिलेशंस को भी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी, हायर एफिशिएंसी को लीड करता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन, जब आपस में है ना मतभेद नहीं होंगे, आपस में हार्मनी रहेगी, कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव हाई रिटर्न्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव करने में उनकी हाई प्रोडक्टिविटी होगी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी उनको, और वहां पे उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होगा। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली है ना इट विल लीड टू द हायर एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो कोऑर्डिनेशन लीड करती है, किसको लीड करती है? हायर एफिशिएंसी को। तो इस तरीके से 7th इसका इंपॉर्टेंट हो गया कि क्यों कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। देन इंप्रूव्स गुडविल, गुडविल भी इंप्रूव करती है। नाउ हायर सेल्स होगा, हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट्स, मतलब है ना जब एफर्ट्स को कंपाइल किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल पीपल के, एम्प्लॉयज के, एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशंस रहता है, लोअर कॉस्ट रहती है, तो उस वजह से मार्केट में माल है ना सही भाव पे बेचा जा सकता है। और सही भाव पे मार्केट में माल अगर प्रोवाइडेड होगा मैंने इनको कंज्यूमर्स को, तो फिर वहां पे ऑटोमेटिकली कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल डेवलप हो जाएगी। सो इट डायरेक्टली रिजल्ट्स इनटू क्रिएटिंग गुडविल ऑफ for organization in the market and it reflects on market of shares। शेयर्स जो मार्केट में शेयर्स होते हैं कोई भी कंपनी के, जैसे हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स हो या आप है ना रिलायंस जियो के शेयर्स समझ लो, तो इनकी मार्केट में ऑटोमेटिकली गुडविल बनते जाएगी। एज वेल एज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड इमेज इन द सोसाइटी, सोसाइटी में भी उनकी अच्छी इमेज बनेगी। देन नेक्स्ट इज व्हाट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटी को अकम्प्लिश करते हैं, टास्क को पूरा करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस दीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ कॉमन टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने में फिर कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा। सर दस कोऑर्डिनेशन गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे किस चीज की जरूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट अगर बोलेगा कि माल मार्केट में बहुत डिमांड है, तो फिर है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, उसके लिए उसको है ना अप्रोच करना पड़ेगा परचेस डिपार्टमेंट से, ताकि रॉ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा परचेस कर सके। तो इस तरीके से जब ये अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तभी पॉसिबल होगा। इसके लिए कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये प्रोवाइड करता है। देन द 10th वन इज स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन, ऑल द डिपार्टमेंट्स, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आर हेडेड बाय एक्सपर्ट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। उनके कोई ना कोई है ना मेन हेड रहता है जो एक्सपर्ट रहता है उस पर्टिकुलर फील्ड का। जैसे परचेस डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होगा। तो द स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जब उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट, उनके डिपार्टमेंट को लेके, हेड्स हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन, तो फिर वो मैनेजरियल डिसीजन में भी हेल्प करेंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा? इट विल लीड टू मार्च टूवर्ड्स द ग्रोथ। मार्च टूवर्ड्स मतलब ये है ना सक्सेस की तरफ। इट विल हेल्प टू मूव टूवर्ड्स मार्च पास आपने सुना ही है ना, तो यहाँ पे मूव टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन के ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये है ना इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको है ना याद रखने हैं। एग्जाम में अगर कोऑर्डिनेशन को लेके अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उसको आपको इंट्रोडक्शन के साथ में मीनिंग एंड डेफिनेशन के साथ में उसको प्रोवाइड करना है आंसर को। नाउ मैनेजमेंट कैन नॉट, ये एक एक्टिविटी आपको, मैनेजमेंट कैन नॉट ब्रिंग टुगेदर द डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू वन हार्मोनाइज्ड होल विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। सो अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेज, व्हाट ही सेज, कोऑर्डिनेशन इज द प्लस वैल्यू ऑफ द ग्रुप। ये प्लस वैल्यू है। ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो कामकाज बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ये दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इनका अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर का क्या कहना है। अभी अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो वेरी गुड, और अगर इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।